आज इस वीडियो में हम दो तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे। दोनों दिखने में सुनने में तो एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक सेंटेंस में एक्शन होगा और एक सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस है, कॉफ़ी ठंडी हो गई है। अब कॉफ़ी ठंडी हो गई है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रही है, यानी पहले कॉफ़ी गर्म थी, अब दूसरी हालत में आ गई है, ठंडी हो गई है। इसमें कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मैं कहूँ मौसम गर्म हो गया है, इस सेंटेंस में भी कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि पहले मौसम ठंडा था, अब गर्म हो गया है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंडीशन चेंज हो रही है। तो एक तरह के सेंटेंसेस ये हो गए। दूसरा सेंटेंस ये है कि खाना पक चुका है। अब खाना पक चुका है तो इसमें काम हुआ है, खाना पका है। या अगर मैं कहूँ कि ट्रेन छूट गई है, तो अब इसमें ट्रेन निकल गई है, ट्रेन जो है चली गई है, तो इसमें भी काम हुआ है। तो दोनों सेंटेंसेस एक जैसे लग रहे हैं कि कॉफ़ी ठंडी हो गई है, खाना गर्म हो गया है, खाना पक चुका है, मौसम गर्म हो गया है। लेकिन एक सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंसेस में स्टेट चेंज हो रही है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंसेस में काम हो रहा है। तो इन दोनों को बनाने के तरीके अलग होंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट चेंज वाले सेंटेंसेस देखते हैं। जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हो कि कॉफ़ी ठंडी हो गई है, तो इसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। अब सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। उसके बाद हैव और हैज़ आएगा। हैव आप यूज़ करेंगे आई, यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नेम आ जाएं पुलर नाउन के साथ। और हैज़ यूज़ करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। उसके बाद आप लगाएंगे गॉट और फिर आएगा एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। जब किसी भी चीज़ की स्टेट चेंज होगी तो वहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, किसी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कॉफ़ी ठंडी हो गई है। द कॉफ़ी हैज़ गॉट कोल्ड। द कॉफ़ी, कॉफ़ी, उसके बाद आया हैज़ के बाद गॉट और कोल्ड, यानी कि ठंडी हो गई है, एडजेक्टिव आ गया कोल्ड। द कॉफ़ी हैज़ गॉट कोल्ड, कॉफ़ी ठंडी हो गई है। मौसम गर्म हो गया है। द वेदर हैज़ गॉट हॉट। द वेदर, वेदर के साथ हैज़, उसके बाद गॉट हॉट, मौसम गर्म हो गया है, तो एडजेक्टिव हॉट आ गया। ऐसे एक और सेंटेंस देखें, ये नॉर्मल हो गया है। इट हैज़ गॉट नॉर्मल। अब यहाँ पर ये जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल हो गया है, पहले ये नॉर्मल नहीं था। तो यहाँ पर ये के लिए आया है इट हैज़ गॉट नॉर्मल। इट हैज़ गॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया है। वो बूढ़ा हो गया है। ही हैज़ गॉट ओल्ड। अब देखिए यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, पहले वो जवान था, अब वो बूढ़ा हो गया है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आएगा ही के साथ हैज़ गॉट ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया है। वो बीमार हो गई है। शी हैज़ गॉट सिक। शी हैज़ गॉट सिक। सिक यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, पहले वो हेल्दी थी, अब वो बीमार हो गई है, तो शी हैज़ गॉट सिक, वो बीमार हो गई है। वो मोटे हो गए हैं। दे हैव गॉट फैट। वो काफ़ी सारे लोग हैं, तो दे आ गया, दे के साथ हैव आएगा, दे हैव गॉट फैट, वो मोटे हो गए हैं, यानी पहले स्मार्ट थे अब मोटे हो गए, उनकी स्टेट चेंज हो रही है। वो बदतमीज़ हो गया है। ही हैज़ गॉट रूड। वो बदतमीज़ हो गया है। ही हैज़ गॉट रूड। हम बोर हो गए हैं। वी हैव गॉट बोर्ड। वी हैव गॉट बोर्ड। अब यहाँ पे भी जो बोर्ड है वो एडजेक्टिव है, और हम बोर हो चुके हैं, हम बोर हो गए हैं, हमारी स्टेट चेंज हो रही है, पहले हम एंजॉय कर रहे थे, हैप्पी थे, अब बोर हो चुके हैं। अब ये वाले सेंटेंसेस जो थे इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। जबकि जो दूसरे सेंटेंसेस हैं कि खाना पक गया है, सफाई हो गई है, यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ काम करने वाला मौजूद नहीं है। यानी देखें, खाना पक गया है तो खाना पकाने वाला मौजूद नहीं है, सफाई हो गई है तो सफाई करने वाला मौजूद नहीं है। ये सेंटेंसेस पैसिव में जाएंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होगा, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव आएगा। यानी यहाँ पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जो भी आपका होगा, नाउन या प्रोनाउन, फिर हैज़ और हैव आएगा, जैसे ऊपर यूज़ किया था, आई, यू, वी, दे के साथ हैव, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़। उसके बाद बीन आएगा, पैसिव का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंसेस देखिए, खाना पक चुका है। खाना, द फूड हैज़ बीन कुक्ड, पकाने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए हम कहेंगे द फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पक चुका है। अब इसमें एक्शन हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, याद रखिएगा, द फूड हैज़ बीन कुक्ड। ट्रेन छूट गई है। द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड। किसकी छूटी है ये तो नहीं बता रहे हैं, तो द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड, ट्रेन छूट गई है। कमरे साफ हो गए हैं। अब कमरे साफ करने वाला मौजूद नहीं है, कमरे की सफाई कर दी गई है, कमरे साफ कर चुके हैं, तो आप इसके लिए कहोगे द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, कमरे साफ हो चुके हैं। ईमेल्स मौसूल हो चुकी हैं। जितनी भी ईमेल्स हैं वो रिसीव्ड हो चुकी हैं, लेकिन रिसीव करने वाला मौजूद नहीं है, तो आप कहोगे ईमेल्स, द ईमेल्स हैव बीन रिसीव्ड। द ईमेल्स हैव बीन रिसीव्ड।
खाना पेश किया जा चुका है या खाना पेश किया गया है। द फूड हैज़ बीन सर्व्ड, सर्व की थर्ड फॉर्म लगाइएगा सर्व्ड। द फूड हैज़ बीन सर्व्ड, किसने सर्व किया ये नहीं बताया गया इसलिए पैसिव है। द फूड हैज़ बीन सर्व्ड, खाना सर्व किया जा चुका है, पेश किया जा चुका है। कपड़े इस्त्री किए गए हैं। द ड्रेसेस हैव बीन आयरन्ड, द ड्रेसेस हैव बीन आयरन्ड। तो इन सेंटेंसेस में काम करने वाला मौजूद नहीं है इसलिए हैज़ हैव के बाद बीन आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसे मारा पीटा गया है, ही हैज़ बीन बीटन। उसे मारा गया है, उसे पीटा गया है, ही हैज़ बीन बीटन। तो ये दोनों सेंटेंसेस दिखने में एक से लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों तरह के जुमलों में फ़र्क ये है कि एक में स्टेट चेंज हो रही है और एक में एक्शन हो रहा है। स्टेट चेंज होगी तो आपने हैज़ और हैव के बाद गॉट यूज़ करके एडजेक्टिव यूज़ करना है, और अगर नीचे वाले सेंटेंसेस में कोई एक्शन हो रहा है तो आपने हैज़ हैव के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी, क्योंकि वो पैसिव हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, इन स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके स्पीकिंग कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।